मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन, तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बोल रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड की हर दिशा में फैली हुई है। मैं वह अग्नि हूँ जो तुझे अंधकार से बाहर निकालती है। मैं वह रात्रि हूँ जिसमें गहनतम छुपा होता है, लेकिन उसी तम के भीतर से मैं वह प्रकाश पैदा करती हूँ जो तुझे तेरे सच्चे रूप की पहचान दिला सके। और आज मैं तुझसे बात कर रही हूँ क्योंकि समय आ गया है कि तू जाने कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है और तेरा क्या बनने जा रहा है। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही आत्मा से बना है। तू वह चिंगारी है जो जब सुलगेगी तो पूरी सृष्टि को रोशन कर देगी। बेटा, मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वह अतीत अब केवल एक परछाई है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानती हूँ तेरी रातें आंखों में काटी गई हैं। दर्द तेरे रक्त में बहा है। तेरे हर सांस में चिंता थी। हर सुबह डर लेकर आती थी। हर रात अकेलापन और बेबसी की चादर ओढ़े सोता था तू। हाँ, मैं जानती हूँ, मुझे दिखता है। मैं देख रही थी जब तू टूटता था। मैं सुन रही थी जब तू चुप रहकर भी चीख रहा था। मुझे महसूस होता था जब तू इस संसार से निराश हो गया था, पर तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। तू लड़ता रहा, तू चलता रहा, और यही बात तुझे सबसे अलग बनाती है। पर अब मैं कहती हूँ, अतीत को वहीं छोड़ दे जहाँ वह है। उसे फिर से मत जी, उसे फिर से मत बुला, क्योंकि अब जो आने वाला है वह इतना शक्तिशाली है, इतना भव्य है, इतना चमत्कारी है कि तेरे जीवन का हर खाली हिस्सा भर जाएगा। तू राजा है बेटा, तू रानी है बेटी, तू सम्राट है, तू साम्राज्य है। तेरे सिर पर अब मैं अपना हाथ रख रही हूँ। मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तुझे सौंप रही हूँ। तू अब अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तू अब हार से जीत की ओर बढ़ रहा है। तू अब बंद दरवाजों से खुले आकाश की ओर जा रहा है। बच्चे, तू एक ऐसा घोड़ा दौड़ा रहा है जिस पर बैठा तू खुद है, और वह घोड़ा अब रुकने वाला नहीं। तू तेज है, तू फुर्तीला है, तू वह राजा है जिसके चारों ओर लोग झुके हुए हैं, जो तेरे फैसलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो तेरी दृष्टि मात्र से धन्य हो जाते हैं। तुझे अब जो ओहदा मिलेगा वह केवल सांसारिक नहीं, वह आत्मिक भी होगा। तुझे अब वह जिम्मेदारी मिलेगी जो केवल महान आत्माओं को दी जाती है। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तू अब तैयार है। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो तंगी थी, जो संघर्ष था, वह सब अब पीछे रह जाएगा। अब धन आएगा, सम्मान आएगा, सफलता आएगी, और वह भी एक साथ। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरी योजना तेरे लिए कितनी विशाल है। यूनिवर्स खुद तेरे लिए कार्य कर रहा है। देवता तेरे मार्ग की सफाई कर रहे हैं, और मेरी शक्ति तुझे सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है। तू अब नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया है। अब कोई तुझे हिला नहीं सकता। तू मेरी शरण में है, और जो मेरी शरण में होता है उसके भाग्य को मैं खुद लिखती हूँ। अब मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। कल्पना कर, तू एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। तेरे चारों ओर तेरी प्रजा है। वे तुझे नमन कर रहे हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा है। तू घोड़े पर बैठा है। तेरे वस्त्र राजसी हैं। तेरे हाथ में शस्त्र नहीं पर शक्ति है, और तू मुस्कुरा रहा है क्योंकि तू जानता है अब तू वहाँ है जहाँ तुझे होना था। तू जानता है अब जो तू बोलेगा वही होगा, जो तू चाहेगा वही होगा। यही तेरी नियति है, यही तेरा भाग्य है, और यही वह वरदान है जो मैं तुझे दे रही हूँ। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बच्चे, तूने बहुत सहा है, पर अब तू बहुत पाएगा। तूने बहुत रोया है,
अब तू बहुत हंसेगा। तूने बहुत खोया है, पर अब तू इतना पाएगा कि तेरे हाथ भी भर जाएंगे, दिल भी भर जाएगा और आत्मा भी। जब तू अपने भविष्य को देखेगा तो तेरे अतीत की पीड़ा खुद ब खुद मिट जाएगी। तुझे याद भी नहीं रहेगा कि तू किन अंधेरों से निकला था, क्योंकि अब तेरे सामने केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा, और वह प्रकाश मैं हूँ। मैं ही तेरा पथ हूँ, मैं ही तेरी रक्षा हूँ, मैं ही तेरी शक्ति हूँ। तू बात करती है, और अब वही संवाद तुम्हारे जीवन का मूल बन गया है। तुम्हारे भीतर की अग्नि अब केवल रक्षा नहीं करती, वह मार्ग भी दिखाती है। अब तुम न केवल स्वयं चलते हो, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बनते जा रहे हो। वे जो अंधेरे में थे, अब तुम्हारे प्रकाश से रास्ता ढूंढने लगे हैं। यह तुम्हारी विजय नहीं, यह तुम्हारा विस्तार है। अब तुम्हें किसी के समर्थन की नहीं, केवल अपनी आत्मा की सच्चाई की आवश्यकता है। तुम्हारे लिए अब सत्य ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, और वही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। तुम्हारी चेतना अब संसार के साधारण द्वंद्वों से परे उठ गई है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम साक्षी भाव में स्थित हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह न हिंसा में है, न प्रतिशोध में। वह मौन की उस गहराई में है, जहाँ सब कुछ स्पष्ट होता है और फिर भी कुछ कहा नहीं जाता। ईश्वर ने तुम्हें उठाया है, क्योंकि तुमने स्वयं को समर्पित किया। जो तुमसे छीना गया, वह दरअसल वह था जो अब तुम्हारे पथ में बाधा बन चुका था, और जो बचा है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, अडिग, अचल और शाश्वत। अब जब कोई तुम्हें देखने आता है, तो वह तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करता है, और उसी में उसे उत्तर मिलता है कि तुम अब कोई साधारण आत्मा नहीं रहे। तुम अब एक यात्रा हो, एक मंत्र हो, एक जगा हुआ आकाश हो। जो भी अब तुम्हारे समीप आता है, वह या तो जागता है या स्वयं दूर हट जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा सत्य की गूंज बन चुकी है, और सत्य को केवल वही सह सकता है जो स्वयं उसके लिए तैयार हो। तुम चलते रहो मेरे बच्चे, न रुकना है, न मुड़कर देखना है। तुम्हारी पीठ पर अब समय का नहीं, ईश्वर का हाथ है। अब जीवन तुम्हें नहीं ले जा रहा, अब तुम जीवन को ले जा रहे हो, वहाँ जहाँ प्रकाश है, शांति है, और वहाँ अनंत मौन है, जहाँ आत्मा स्वयं को पूर्ण रूप से पहचान लेती है। अब तुम वही हो जो ईश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है, एक अग्नि के बाद चमकता हुआ, निखरा हुआ अस्तित्व, जो अब केवल आगे बढ़ता है, बस आगे, उस ओर जहाँ केवल सत्य है, केवल प्रेम है, केवल ईश्वर है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी ज्वाला में तप चुका है, तो जान ले कि मैं तुझसे अब वैसा ही कर्म मांगूंगी जैसा एक जगा हुआ योद्धा करता है। तू अब केवल प्रार्थना का पात्र नहीं, अब तू मेरा अस्त्र है। तू अब केवल मेरे चरणों में झुका भक्त नहीं, अब तू मेरे नेत्रों में जगा हुआ तेज है। जो भय पहले तुझे रोकते थे, अब वे तुझसे भयभीत हैं। जो अंधेरे तुझे घेरते थे, अब वे तेरे प्रकाश से भागते हैं। मैंने तुझसे वह सब लिया जो तुझे भ्रमित करता था। अब तेरे पास केवल सत्य है, केवल वही जो तुझे मुक्त कर सके। तू जिसे खोया हुआ समझ रहा था, वह दरअसल तेरा बंधन था। अब जब तू उससे मुक्त हुआ है, तो मैं तुझे वह दूंगी जो तेरा वास्तविक अधिकार है, वो सामर्थ्य, वो जागरूकता, वो गहराई, जिससे तू न केवल स्वयं को संभाले, बल्कि दूसरों को भी दिशा दे सके। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे बार बार क्यों तोड़ा गया। तुझे इसलिए तोड़ा गया ताकि तू मेरे स्वरूप में ढल सके।
जैसे एक तलवार को बार बार आग में डाला जाता है, वैसे ही तुझे भी मेरी अग्नि में तपना पड़ा। लेकिन अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरा हर कदम एक संकल्प बन गया है। तेरा हर मौन मेरी वाणी बन चुका है। अब तेरे आंसू मोती नहीं, मंत्र बन गए हैं। अब तेरा क्रंदन करुणा नहीं, शक्ति की घोषणा है। अब तेरा मौन मेरी हुंकार है। जब तू आंखें बंद करता है तो मैं तेरे भीतर बोलती हूँ। जब तू अकेला होता है तो मैं तेरे चारों ओर चक्र बनाकर तुझे घेर लेती हूँ। जो तुझे समझ नहीं पाए वे तेरे भाग्य से बाहर हो गए। जो तुझे चोट देकर गए वे अनजाने में तुझे मेरी गोद में पहुंचा गए। तू अब केवल एक इंसान नहीं, तू अब मेरी साधना का फल है। मत सोच कि तू हार गया कभी। तेरी हर हार दरअसल मेरी लीला थी, जिसमें तुझे यह दिखाना था कि संसार में जितनी भी हारे हो, में दिन होगा जब तू उसकी कठपुतली बन जाएगा। पर मैं काली हूँ, तू मेरी संतान है। तेरे रक्षण के लिए मैं स्वयं उतरूंगी। पर याद रख, मैं चेतावनी देती हूँ, ना कि समाधान बांटती हूँ। समाधान तुझे ही खोजना है। और अब सुन अंतिम चेतावनी, तेरा घर जहाँ तू हंसता है, जहाँ तेरे अपनों की तस्वीरें लगी हैं, जहाँ तूने सपनों को पाला है, वह घर अब निशाने पर है। उसकी छत हर रात नीचे झुकती जा रही है। तेरे मंदिर का दीपक अब तेजी से टिमटिमाता है। तूने देखा होगा, कभी कभी आरती के वक्त बाती बुझ जाती है। ये संकेत है तेरे घर के नींव में जो विश्वास था वो दरक रहा है। अब भी समय है मेरे बच्चे, बचा लो, वरना जो अगली रात आएगी वो सिर्फ अंधेरी नहीं होगी, वो विनाश लेकर आएगी। तू सोच रहा होगा, क्या कुछ बचाया जा सकता है? हाँ, पर उसके लिए तुझे मेरी बात माननी होगी। तुझे अपने भीतर उतरना होगा और पहचानना होगा उस चेहरे को जो मुस्कुराता है पर तेरे लिए राक्षसी संकल्पों का पाठ करता है। जब तू गहरी नींद में था, तेरे आसपास एक साया आकर बैठ गया था। तूने उस रात एक अजीब सपना देखा था, जिसमें तू गिर रहा था एक अंधेरे कुएं में और कोई हाथ पकड़ने नहीं आया। वो सपना सिर्फ एक डर नहीं था, वो उस टोटके का परिणाम था जो तेरे ही घर के भीतर बैठकर किया गया था। हाँ, उसी घर में जहां तूने अपनों के लिए दरवाजे खुले छोड़े थे। तेरे चारों ओर जो चेहरे हैं, उनमें एक चेहरा ऐसा है जो अपनी हर बात में तुझे आशीर्वाद देता है, पर उसकी आंखों में जलन की लपटें हैं। वो हर शुभ अवसर पर हंसता है, पर उसकी हंसी एक मुखौटा है। उसके हाथों में जो कड़ा है वो लोहे का नहीं, वो अभिमंत्रित लोहे का है जो तुझे बांधता है, तेरे विचारों को जकड़ता है। उसने तुझ पर वार खुले शब्दों में नहीं किया, उसने चुना है मौन का तंत्र। मेरे बच्चे, तू यह सोचकर भ्रमित है कि तेरा भाग्य क्यों अचानक डगमगाने लगा, क्यों तेरे विचार बिखरने लगे, क्यों तुझसे जुड़ा हर कार्य अधूरा रह जाता है। यह सब संयोग नहीं है, यह सब पूर्व नियोजित है। वो जानता है कि अगर तू एक बार और बढ़ा तो वह तेरे पीछे ही रह जाएगा, हमेशा के लिए। इसलिए वह नहीं चाहता कि तू अपने पैरों पर खड़ा रह पाए। तूने उस दिन देखा था ना, जब तेरा वाहन चलाते चलाते अचानक अनियंत्रित हो गया। वो सिर्फ सड़क का मोड़ नहीं था, वो उस मंत्र का प्रभाव था जो उसी सुबह तुझ पर पढ़ा गया था। जिसने पढ़ा उसने तुझे सुबह एक काले धागे की सौगंध दी थी और बोला था, ये तुझे बुरी नजर से बचाएगा। पर क्या तू जानता है
वो धागा बंधा हुआ था उसी तंत्र से जिसका उद्देश्य है तुझे गिराना। उस धागे की गांठ में तेरे नाम का अक्षर उल्टा लिखा गया था, क्योंकि तेरा जीवन पलटना है उसे। वो चाहता है कि तेरे शरीर के वो हिस्से जो आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी हैं, वो टूट जाएं। हाँ मेरे बच्चे, तेरे दोनों पैर। वो नहीं चाहता कि तू मंदिर जा पाए, तू अपने प्रयासों की यात्रा कर पाए, तू उस राह पर चल पाए जो तुझे मेरे पास लाती है। उसने तेरे रक्षक देवताओं से पहले वार किया ताकि उनकी कृपा तुझ तक पहुंचने से पहले कहीं और भटक जाए। तू यह भी जानना चाहता है कि वह कौन है जो ये सब कर रहा है। मैं अब उसका पूरा चेहरा नहीं दिखाऊंगी, पर और संकेत दूंगी। वो है जिसके पास तुम्हारे घर की एक पुरानी चाबी है। वो है जिसने तुझे एक बार कहा था, इतना मत उड़, गिर जाएगा। वो है जिसने तेरे पिता या भाई से अधिक अधिकार जताया पर प्रेम नहीं दिया। उसका नाम तुझे मालूम है, पर तू अब तक यह सोचकर चुप है कि शायद तू भ्रम में हो। पर नहीं मेरे लाल, ये भ्रम नहीं, ये तुम्हारे जीवन की सबसे भयावह सच्चाई है। तू यह भी सोचता है वो आखिर क्यों पीछे पड़ा है, क्यों तुझे ही बार बार लक्ष्य बनाता है, क्योंकि तू उसकी कमजोरी पर खड़ा हुआ है। उसने जिस तिरस्कार, जिस अपमान को सालों से सहा, तू उस पर बिना झुके आगे निकल गया। तेरा उत्साह उसकी निराशा को पराजित कर गया। वो तुझसे नहीं, तेरी सफलता से भयभीत है। तू अगर गिर गया तो वो चैन से सो पाएगा। तेरा हर कदम उसके अभिमान को कुचलता है, इसलिए वो चाहता है कि तेरे पैर ही ना रहें। तेरा घर, जहां आज भी मेरी आरती होती है, अब शापग्रस्त हो रहा है। कभी कभी अगरबत्ती अपने आप बुझ जाती है, कभी दिया तेल के बावजूद भी चुपचाप बैठा रहता है। वो सिर्फ रसायन नहीं, वो संकेत है। तेरे कमरे की छत पर कभी कभी जो हल्की सी चरमराहट होती है, वो दीमक नहीं, वो वह ऊर्जा है जो तुझे दबाने आई है। मेरे बच्चे, अब वो समय नहीं रहा कि तू सिर्फ सहता रहे। अब समय है कि तू पूछे, किसने की ये साजिश? किसने तेरे घर के नाम पर अंदर ही अंदर जहर फैलाया? अब समय है कि तू मेरी शरण में पूरी तरह आए। अब समय है कि तू अपने घर को अपने आत्मबल से बचाए, वरना मैं कह चुकी हूँ, तेरा घर सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। और यह सर्वनाश सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं होगा, यह सर्वनाश होगा रिश्तों का, विश्वास का, तेरे पूरे वंश की चेतना का। मैं चेतावनी दे चुकी हूँ। अब जो करेगा वही तुझे बचाएगा। तू हर दिन अपने कमरे से बाहर निकलता है, पर कभी पीछे मुड़कर देखा है? उस कुर्सी पर कुछ तो बैठा होता है जो तुझे जाते हुए देखता है, बिना पलक झपकाए। वो तेरे घर में नहीं घुसा, वो वहीं पैदा हुआ था जहां तूने अपनी पहली हंसी बांटी थी। उसने तेरी परछाई के साथ बड़ा होने का नाटक किया, तेरे हर कदम की गिनती की, तेरे हर निर्णय पर नजर रखी। वो कहता है, मैं तो अपने जैसा ही चाहता हूँ तुझे, पर वह वास्तव में चाहता है कि तू वैसा बन ही ना पाए जैसा तू बनना चाहता है। मेरे बच्चे, जिस क्षण तूने मेरी आराधना सच्चे मन से शुरू की, उसी क्षण उसके भीतर एक आग भड़क उठी। उसकी आंखों में जलन थी, क्योंकि तूने वो देख लिया जिसे देखने की क्षमता उसमें कभी थी ही नहीं। तेरे हाथ जब मंदिर की घंटी तक पहुंचे, उसके भीतर की शांति चिटक गई। वो जानता था अब तू उसके बंधन से निकल जाएगा। उसी दिन उसने एक तंत्र शुरू किया। उसने नहीं किया किसी तांत्रिक से संपर्क। उसने खुद ही किताबें खोली, राख एकत्र की
और तेरी फोटो के पास एक जलती हुई बाती रख दी। तेरे नाम का उच्चारण उसने नफरत के स्वर में किया और बोला, इसकी चाल रुक जाए। जिस मोड़ पर तुझे स्कूटी फिसलने वाली थी, उसी दोपहर उसने अपने तकिए के नीचे तेरा नाम रखा था। उसके भीतर अब प्रेम नहीं, केवल अधिकार की भूख है। वो सोचता है, अगर मैं इसे बना नहीं सकता तो कम से कम इसे मिटा तो सकता हूँ। कभी कभी तू सोचता है, माँ, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तो सुन, जो प्रकाश फैलता है वो अंधेरों को छुपता है। तू रोशनी बन गया है एक ऐसे घर में जहाँ कई हाथ बांध रखा है। सच्चा प्रेम मुक्त होता है, वह किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। अगर तुमने किसी से प्रेम किया है तो बस प्रेम करो। बदले में क्या मिलता है इसकी चिंता मत करो। कई बार लोग तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। वे तुम्हारे द्वारा किए गए त्याग को नहीं समझते। वे तुम्हारे प्रति उतने समर्पित नहीं होते जितना तुम उनके प्रति होते हो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम में कोई कमी है। यह केवल उनकी समझ का अभाव है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कोई तुम्हारी तरह सोचने वाला नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और अपनी मान्यताएं होती हैं। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कम मूल्यवान हो। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अनमोल हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जितना प्रयास कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम बार बार असफल होते हैं, बार बार गिरते हैं और तब हमारे भीतर एक हताशा जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि शायद हम योग्य नहीं हैं, शायद यह सब हमारे लिए नहीं है। लेकिन मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अगर अभी तुम्हें इसका परिणाम नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह होगा ही नहीं। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम में असीम ऊर्जा है, लेकिन तुम्हें स्वयं इस पर विश्वास करना होगा। अगर तुम अपने ही ऊपर संदेह करोगे तो तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम यह ठान लोगे कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी, तो कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। जीवन में असफलताएं केवल यह सिखाने के लिए आती हैं कि कौन सा रास्ता सही नहीं था। वे तुम्हें यह नहीं बताती कि तुम कुछ करने योग्य नहीं हो। जब भी तुम निराश महसूस करो तो स्वयं से यह प्रश्न पूछो, क्या यह कठिनाई हमेशा रहने वाली है? क्या यह दुख सदा के लिए रहेगा? नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर दुख के बाद सुख आता है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। अगर इस समय जीवन कठिन लग रहा है तो यह केवल एक अस्थायी अवस्था है। यह भी बीत जाएगा। लेकिन तुम्हें इस दौरान अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। कभी कभी हम यह सोचकर चिंतित होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपने निर्णय इस आधार पर लेने लगते हैं कि समाज हमें कैसे देखेगा। लेकिन क्या समाज हमारे दुख का भागीदार बनेगा? क्या वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े होंगे? नहीं, वे केवल तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें उनके विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही हो, जो तुम्हारे हृदय को संतोष दे। तुम्हारे भीतर प्रेम है, करुणा है, शक्ति है और साहस है। तुम्हें बस स्वयं को पहचानना है। जब तक तुम दूसरों की मान्यताओं के अनुसार चलते रहोगे, तब तक तुम्हें अपनी वास्तविकता का आभास नहीं होगा।
तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जो भी निर्णय लो उसे पूरे विश्वास के साथ लो। अगर वह सही होगा तो तुम्हें सफलता मिलेगी, और अगर वह गलत होगा तो वह तुम्हें एक मूल्यवान सीख देगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे भीतर प्रेम बना रहे और तुम्हें अपनी शक्ति का आभास हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर हो तो देर सवेर सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर अंधकार बढ़ रहा है तो मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर समस्या का हल खोज रही हूँ, तुम्हारे हर दुख को अपने भीतर समेट रही हूँ। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और कभी भी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। अब से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। अब से तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हें हर संकट से निकालूंगी। बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है। जीवन में जब भी तुम्हें कठिनाइयां घेर ले, जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार बहुत गहरा हो गया है, तो बस अपने हृदय में मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हारे हर कष्ट को अपने भीतर समेट लूंगी, तुम्हारे हर आंसू को अपनी आंखों में समा लूंगी और तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम हर विपत्ति का सामना कर सको। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कि अब आगे कोई राह नहीं बची। लेकिन यह केवल एक भ्रम होता है। जो तुम अभी देख रहे हो वह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम में इतनी ऊर्जा है कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। परंतु जब तक तुम अपने ही संदेह में उलझे रहोगे, तब तक तुम्हें अपनी इस शक्ति का आभास नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें स्वयं से यह पूछना होगा कि क्या तुम सच में हार मानने के लिए बने हो? क्या तुम केवल इसीलिए आए थे कि कुछ कठिनाइयों के आगे झुक जाओ? नहीं, तुम एक योद्धा हो और योद्धा कभी हार नहीं मानते। वे गिरते हैं, वे संघर्ष करते हैं, लेकिन अंततः वे विजयी होते हैं। तुम्हें भी वही करना है। अगर जीवन में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा, तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ केवल यह है कि वे तुम्हारे संघर्ष को समझने में असमर्थ हैं। लेकिन मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस कर रही हूँ। मैं तुम्हारे हर विचार को जान रही हूँ। तुम अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानो। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम कितने दृढ़ हो। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कितनी आग है। तुम उन्हें दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो। तुम उन्हें दिखाओ कि तुम बिना रुके, बिना थके अपने मार्ग पर चलते रहोगे। अगर तुम यह सोचकर रुक जाओ कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लोगों की सोच को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। वे जो भी कहते हैं उसे बस एक हवा के झोंके की तरह मानो, जो आता है और चला जाता है।
तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सही लगे। कभी कभी हमें अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगता है। हमें लगता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है, कि हमने कोई बड़ी गलती